पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में। पाइवोट टेबल क्या होता है, पाइवोट टेबल का प्रयोग एक्सेल में कैसे किया जाता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम पाइवोट टेबल के बारे में बात करें तो पाइवोट टेबल का मतलब होता है डेटा को सॉर्ट करके देखना। क्या होता है? डेटा को सॉर्ट करके देखना। ठीक है। और आज की क्लास में हम ये भी बताएंगे कि अगर रो के रूप में डेटा है तो उसको कॉलम के रूप में कैसे शिफ्ट करेंगे, या कॉलम के रूप में डेटा है तो रो के रूप में कैसे शिफ्ट करेंगे। तो डेटा को इंटरचेंज करना भी हम लोग सीखेंगे, और प्लस डेटा को सॉर्ट करना भी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डेटा को सॉर्ट करके अगर आपको रिजल्ट जानना हो तो कैसे जानना है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था समीफ और समीप्स वाला, ठीक है। तो उसमें जो है, उसमें क्या होता था कि फार्मूला हम लगाते थे तब जाकर के पता चलता था कि राहुल ने टोटल कितने रुपए का सेल किया है। ये समीप के फार्मूले से निकल करके आता था। जिस तरीके से समीप और समीप्स का मैंने डेटा बनाया था, सेम उसी तरीके से पाइवोट टेबल का भी मैंने डेटाबेस बनाया है। लेकिन दोनों में बस यही अंतर है। क्या चीज? हाँ, इसको गुणा कर देना है सेल्स प्राइस में क्वांटिटी का, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें भी उसी तरीके से मैंने टेबल बनाया जिस तरीके से समीप और समीप्स में मैंने बनाया था। लेकिन उसमें जांचने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ता था, लेकिन इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा। जैसे मैंने जो डेटाबेस बनाया है, राहुल ने देवरिया सिटी में पेन ड्राइव बेचा है, और एक क्वांटिटी का रेट 450 रुपया है। और क्या पेन ड्राइव बेचा है? 5 पेन ड्राइव। तो 450 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 रुपए का पेन ड्राइव बेचा है कितने? देवरिया। ये राहुल का रिकॉर्ड आ गया। राकेश का रिकॉर्ड है, पडरौना में इन्होंने माउस बेचा है 500 रुपए के हिसाब से 4 क्वांटिटी में 2000 रुपए का। मतलब एक पीस का 500 तो 4 पीस का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेके चले आए। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी डेटाबेस के माध्यम से आपको ये पूरे इंप्लाइयों का करना पता करना हो। जैसे मान के चले कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए, और उस कंपनी का मैनेजर आपसे ये कहता है कि बाबू हमको पूरे इंप्लाइयों का नहीं जानना है, हमको पार्टिकुलर किसी आप एक इंप्लाई का डेटाबेस आप क्रिएट करके बताइए कि राहुल ने टोटल कितने रुपए का सेल किया। ठीक है। राहुल की केवल बात हो रही है, आइटम की बात नहीं हो रही, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, सिटी की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? सेल्समैन की बात हो रही है। तो उसके हिसाब से पूरे इंप्लाई को न लेकर के, और उसमें से सिलेक्शन करेंगे केवल राहुल का नाम, तो केवल राहुल का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए। तो इस तरीके से भी डेटाबेस बनाना होता है किसी कंपनी में आप जाते हैं तो। जैसे बड़े बड़े लेवल पे कंपनियां जो होती हैं, वो पाइवट टेबल का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करके और डेटा को सॉर्ट करके देखना चाहती है। उसको ये मतलब नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में आपने बेचा है, क्या प्रोडक्ट आपने बेचा है, किस सिटी में आपने बेचा है, क्या सेल्स प्राइस रहा है, मतलब उससे नहीं। बस उसको एक ही रिजल्ट चाहिए कि राहुल ने टोटल कितने रुपए का सेल किया हुआ है। हाँ, टोटल पता करने के लिए। तो राहुल का मान के चलिए कि कई जगह का रिकॉर्ड होगा, तो ये सबको फिल्टर करके एक जगह राहुल का रिकॉर्ड आपको शो करके दिखाएगा। अब ये नहीं कि राहुल का जैसे देवरिया में सेल किया गया है पेन ड्राइव, तो बस 2250 रुपया निकाल करके बता देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। राहुल का रिकॉर्ड जितने जगह होगा, उतने जगह से ये फिल्टर करके लेकर के आएगा और बताएगा कि ये राहुल का रिजल्ट है, आप इसको चेक कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। बस आपको करना क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ। पूरे डेटा को हम एक साथ क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में चले जाएंगे, और यहीं पे एक ऑप्शन हमको दिखेगा पाइवोट टेबल का। दिख रहा है यहाँ पे पाइवोट टेबल? बस इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। मतलब ये जो पाइवोट टेबल का रिजल्ट है, आप किस प्लेस पे देखना चाहते हैं उसको चूज करिए। तो अगर न्यू वर्क सीट पे क्लिक करेंगे तो नया सीट पे दिखाएगा। अगर आप यही चाहते हैं कि प्रॉपर इसी लोकेशन पे दिखाए, एक तरफ आपका डेटा रहेगा और एक तरफ उसका रिजल्ट रहेगा, तो कंपेयर करने में आपके लिए आसानी रहेगा। इसलिए यहाँ पे आपको लेना है यूज एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब चूंकि लोकेशन की बात हो रही है, तो किस लोकेशन पे आप देखना चाहते हैं, तो लोकेशन में मैंने यही लोकेशन दे दिया, यहीं पे देखना चाहते हैं, बस ओके करिए। अब ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फील्ड आ गया।
ये अब फिल्टर करके बताएगा आपको। देखिए कह रहा है कि किसके नाम से आपको देखना है, नाम के हिसाब से देखना है कि सिटी के हिसाब से देखना है। तो पहले तो हम नाम लेते हैं। देखिए सेल्समैन के हिसाब से देखना, सेल्समैन का पूरा नाम आ गया। और सेल्समैन के हिसाब से क्या देखना चाहते हैं, तो टोटल सेल अमाउंट हम देखना चाहते हैं। तो टोटल सेल अमाउंट है, सही है। देखिए टोटल सेल अमाउंट आ गया। देखिए अब इसमें मिलाइए क्या, राहुल ने, राहुल का रिकॉर्ड हम पता करेंगे तो राहुल ने 40-50 का बेचा है, तो 2250 ये है और 1800 ये है। सही है। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब अगर आपको किरण का रिकॉर्ड देखना है तो किरण का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 24,000 एक जगह और उसके बाद से 46,000 एक जगह। ये किरण का रिकॉर्ड आपका बता रहा है। लेकिन इसमें तो सबका रिकॉर्ड बता रहा है ना, लेकिन आपको चाहिए मात्र एक एम्प्लॉय का चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। देखिए सारे एम्प्लॉय का नाम दे दिया, इसमें से मात्र आपको सिंगल नेम का चाहिए, तो सेलेक्ट ऑल वाला सिंबल आप यहाँ से हटा दीजिए। केवल एक एम्प्लॉय, जैसे मैंने ले लिया राहुल या किरण का ले लीजिए, ओके करिए, केवल किरण का रिकॉर्ड बताए। रिकॉर्ड में सब है लेकिन फिल्टर मैंने किया किसका, किरण। कोई दिक्कत, इसको हटाना चाहते हैं सब, यहाँ पे टोटल सेल दिखाना चाहते हैं तो टोटल, टोटल यहाँ पे दिखा दीजिए, टोटल आपको दिखाएगा। अब चलिए सेल्समैन को मैंने यहाँ से हटा दिया, टोटल सेल अमाउंट को भी मैंने हटा दिया। अब फिल्ट्रेशन हम लगा करके देखना चाहते हैं सिटी के हिसाब से। मालिक तो आपसे इस तरीके से भी तो पूछ सकता है, सीधा बैठो आप लोग सीधा। मालिक तो इस तरीके से भी तो पूछ सकता है कि चलिए हमको नाम के हिसाब से नहीं जानना, हमको जानना है सिटी के हिसाब से। आप ये बता दीजिए कि देवरिया सिटी में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है। तो हम इसमें जो है, इस लिस्ट में किसको सिलेक्शन करेंगे, किसको सिलेक्शन करेंगे। अब हमको सिटी के हिसाब से जानना, तो टोटल सिटी का नाम आ गया। और एक चीज और केयर करिएगा, अगर एक ही सिटी 10 जगह लिखा होगा तो फिल्टर करके मात्र एक ही जगह बताए, कितना समझिएगा। क्यों, क्योंकि ये डेटा को फिल्ट्रेशन नहीं करेगा तब तक ये रिजल्ट नहीं बताए। अब हमको किस सिटी का जानना है, तो मान के चलिए कि हमको जो है सिटी के हिसाब से लेना है टोटल सेल अमाउंट। तो किस सिटी का जानना है, क्योंकि सारे सिटी का तो जानना नहीं है। मालिक कहेगा ना कि नहीं हमको पूरे सिटी का मत बताओ, हमको केवल देवरिया सिटी का बताओ। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट ऑल करके हटा दीजिए, केवल देवरिया वाले को ट्रिक करिए, ओके करिए, तो केवल देवरिया का सेल आपको दिखाए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना सबको। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस इसमें केवल ऑप्शन को देखना है। अब चलिए पुनः मान के चलिए कि मालिक ने आपसे कह दिया कि चलिए अब इसके हिसाब से हमको नहीं देखना। अब आप ये दिखाइए प्रोडक्ट के हिसाब से कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का सेल किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करिएगा, पहले सीटी को हटाइए और टोटल सेल अमाउंट को हटाइए। इसमें आपको लेना है क्या, प्रोडक्ट लेना और टोटल सेल अमाउंट। अब वो भी ये भी तो कह सकता है कि सारे प्रोडक्ट का नहीं देखना है हमको, केवल प्रोजेक्टर का देखना, केवल प्रोजेक्टर का दिखाइए। तो यहां से फिल्टर, जैसे देखिए, जैसे वो ये जानना चाहेगा जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऐसा सिटी है या कौन सा ऐसा सेल्समैन है या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सेल सबसे ज्यादा हुआ, उसको सबसे ज्यादा वाला वैल्यू से मतलब। इसलिए वो पूरा रिकॉर्ड देखना पसंद नहीं करे, जिसकी वैल्यू हाई होगा उसी को कैप्चर करेगा। इसलिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन को हटाइएगा। अब केवल प्रोजेक्टर का देखना है तो प्रोजेक्टर पे क्लिक करके ओके करिए, केवल प्रोजेक्टर का रिकॉर्ड आपको बताए। कोई दिक्कत। अब चलिए अब एक क्वेश्चन और बनती है, जैसे मान के चलिए अभी तक तो आपने फिल्ट्रेशन लगा करके देख लिया सिटी के हिसाब से, सेल्समैन के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आपसे ये पूछा जाए किसी सेल्समैन ने कौन कौन सा प्रोडक्ट कितनी कितनी क्वांटिटी में और कितनी कितने रेंज में टोटल सेल किया हुआ है, तो ये तो मल्टीपल होता है ना। बोलिए, मल्टीपल होता है ना, किसके लिए, समेप्स के लिए, याद करिए, समेप्स के लिए। लेकिन इसमें समेप्स वगैरह नहीं लगे, इसमें जो आप वैल्यू देंगे उसी के हिसाब से बताएगा। अभी तक तो मैंने डेटा सिंगल सिंगल फाइंड आउट किया है, अब हमको मल्टीपल फाइंड करना है कि सेल्समैन ने किसी सिटी में किसी प्रोडक्ट को किसी क्वांटिटी के अंतर्गत कितने रुपए का सेल किया, टोटल अमाउंट। देखिए सब रिकॉर्ड आपको बता दिया। राजन ने हाटा में सेल किया है प्रिंटर, कै पीस, 6 पीस, इसका रेट यहाँ पे दिया हुआ। किरण ने क्या क्या सेल किया यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताइए किरण का दो बता रहा है, देवरिया में बता रहा है और जीकेपी में बता रहा है। देवरिया में बता रहा है प्रोजेक्टर सेल किया इन्होंने और गुरुपुर में लैपटॉप सेल किया इन्होंने। ठीक है,
अब इसी को जैसे जो डेटा आपका रो के रूप में दिख रहा है कॉलम के रूप में आप करना चाहते हैं, तो रो से हटाइए और कॉलम में ले जाकर के रख दीजिए। मैंने सेल्समैन का नाम रख दिया। अब ये देखिए किस रूप में दिखा रहा है, कॉलम के रूप में दिखा रहा है, और पहले रो के रूप में था। पुनः आप चाहते हैं कि सिटी को भी हम कॉलम के रूप में लेके जाएं, तो सिटी को भी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सिटी भी आ गया इसके अंदर। प्रोडक्ट को भी लेके जाकर के आप इसी में रख सकते हैं, प्रोडक्ट भी आ गया इसके अंदर। अब देखिए अब आपका डेटा कॉलम के रूप में हो गया। पहले आपका डेटा था किसमें, रो के रूप में। पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं, तो यहां से इस ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके रो में लेते आइए। देखिए रो में लेते आएंगे तो पुनः आपका डेटा पहले की अवस्था में हो जाएगा, जिस तरीके से आपका डेटा पहले था। यही आज की क्लास में आपको सीखना था और समझना था। कोई दिक्कत किसी को?